वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा के ऊपर कि हम प्रोफाइल कैसे बनाएं। तो आपका टॉपिक हो सकता है महादेवी वर्मा व्यक्तित्व एवं कृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहला पेज जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने ऐसा पेज बनाना है जिसके ऊपर आप अपनी डिटेल लिखेंगे, नाम, क्लास, रोल नंबर, विषय, आईडी, स्कूल का नाम और कौन सा सत्र है। ये फ़ोटोज़ जो है ये हम बीच में भी लगा सकते हैं काट काट कर। ये मैंने जिटीज कुछ 4-5 फ़ोटोज़ निकलवाई हैं। अगर आप प्रॉपर फाइल देखना चाहते हैं जिसमें फ़ोटो वगैरह लगी हो तो वो भी हम इस वीडियो के बाद आपके लिए ले आएंगे। तो दूसरा पेज आप देख सकते हैं, ऐसे विषय लगा दिया हमने। अब यहाँ पर ये पेज नंबर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमने पेज नंबर भी डाल रखे हैं, जिस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे जो है पेज लगाने हैं। तीसरे पे प्रमाण पत्र, चौथे पे आभार ज्ञापन, जो पांचवा पेज आप देख सकते हैं थोड़ा सा रोटेड हो गया है, महादेवी वर्मा इनका परिचय। तो आप इसके लिए 11th की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर है, सॉरी पोयम है, कविता जागो फिर एक बार, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं, 2 रुपये लगेंगे। आप परिचय की जगह वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद टॉपिक लिखेंगे महादेवी वर्मा, पेज नंबर 5 पे। 6 पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये 11th की एक फ़ोटोकॉपी है। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे इसका तो 5-10 रुपये लगेंगे, लेकिन आप फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो सिर्फ 2 रुपये लगेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा किसी 11वीं वाले की कॉपी लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। उसके बाद इनका परिवार एवं जन्म कैसा था। जन्म इनका जो आप जानते हैं 26 मार्च 1907 में हुआ था। उनकी जो मौत जो है वो 1987 में हुई थी। ठीक है, और जो इनका गांव था उसकी बात आ जाती है, तो इनका गांव जो था फारुखाबाद था, उत्तर प्रदेश में। और 200 साल के बाद जो है ये एक प्रथम ऐसी बेटी थी जो इनके घर में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके मेरे बचपन के दिन, ये इनकी एक कृति है जो कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर टाइप में दे रखा है, तो आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं और उसकी भी चाहे तो फ़ोटोकॉपी करवा कर इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद उनकी शिक्षा कैसे हुई, कोस्टेट कॉलेज इलाहाबाद 1919, या फिर इनकी जो हायर एजुकेशन हुई +2 हुई, इनको वहाँ पर सुमित्रा पंत नंदन मिली। तो ये सब जो है हम इनकी शिक्षा के अंदर देख सकते हैं। फिर इनका वैवाहिक जीवन कि मात्र 9 साल की आयु में इनका विवाह करवा दिया गया इनके पति के बारे में। फिर वो उनका विवाह कैसा था कि वो अपने पति से दूर रहती थी। 1966 में पति की मृत्यु हो गई, ये वगैरह वगैरह ऐसे में आप लिख सकते हैं। फिर इनका कार्य क्षेत्र यानी कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो महादेवी वर्मा एक संपादक भी थे, अध्यापन कार्य भी रहा इनका, साहित्यकार भी थी। तो ये सब इनका हो गया कार्य क्षेत्र। फिर प्रमुख कृतियों के अंदर आप देख सकते हैं कविता संग्रह, गद्य साहित्य और ललित निबंध है इनका। कहानियाँ, गिल्लू इनकी जो प्रमुख कहानी है, ये भी आपको 11th की बुक में मिल जाता है। फिर इनके 2 बाल साहित्य जिसमें ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम जवाला, ये इनके 2 बाल साहित्य है। फिर इनकी भाषाशैली कैसी थी, तो इन्होंने हिंदी या खड़ी बोली का प्रयोग किया। हिंदी बोली, अब बात आती है कि इनको हिंदी बोली की तरफ रुझान कैसे पड़ा, तो इनकी जो माता थी व इनके जो नाना थे वो हिंदी भाषा का बहुत प्रयोग करते थे। फिर सामाजिक जीवन में उन्होंने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए क्या क्या कदम उठाए, वो सब बातें इसके सामाजिक में आ जाती है। फिर पुरस्कार की बात आती है तो इनको ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, ये सब जो है इनको पुरस्कार मिले। फिर इनकी मृत्यु कैसे और कहाँ पर हुई, तो वो बात आ जाती है कि 1987 में 11 सितंबर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, प्रयागराज में। और कैसी कवित्री थी वह, अंतदेश महादेवी ने साहित्य के प्रति संपन्न ने साहित्य और भाषा के विकास में योगदान दिया। तो ये सब इनकी मृत्यु के थोड़े से पॉइंट लिख देना। फिर छायावाद क्या है, क्योंकि जो ये छायावाद की कवित्री हैं, तो छायावाद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि छायावाद एक रोमांटिक काल था। ठीक है, और उसके बाद में संदर्भ सूची लिखने के बाद जो है आपकी फाइल का काम पूरा हो जाता है। तो आप यहाँ पर संदर्भ सूची में यूट्यूब ऐसा लोगो बनाकर और यहाँ पर हमारा अकाउंट नाम वगैरह या फिर अपना कोई यूट्यूब अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और वीडियो चाहिए दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे टॉपिक्स की, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।